बिजनेस और कमाई होती भी है, ऐसा नहीं है, कमाई होती है। नादानी की वजह से उन्होंने इतना बड़ा नुकसान हमारी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज चल रहा, हमारी कंबाइन हार्वेस्टर रोज चल रही थी वहां पर। अब हुआ क्या कि जब आपको तैयार रहना पहले से ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीज बता के रखें कि आप थोड़ी देर हो जाए लेकिन काम आप बिल्कुल। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही। ये भी वीडियो आज की हमारी होने वाली है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर एक तरह से बिजनेस है और बिजनेस में ये ना कोई भी समझे कि बिजनेस में फायदा ही फायदा होता है। तो आपको ये भी चीज दिमाग में रख के चलनी है कि ये इसमें घाटा भी हो जाता है और कभी कभार बड़ा घाटा भी हो जाता है। तो मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर ले लेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। तो कमाई तो नो डाउट आप करेंगे, कोई भी बिजनेस हो कमाई के लिए ही कोई भी बंदा करता है बिजनेस, और कमाई होती भी है, ऐसा नहीं है, कमाई होती है। लेकिन एक इसके जो दूसरी साइड है आपको वो भी देख के चलनी होती है, जो आप सोच भी नहीं सकते और वो चीज़ हो जाती है और अचानक में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उससे रिलेटेड ही आज वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं बता दूं कि अभी दूसरे स्टेट में हमारी कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है, मलकीत। तो उसमें ऐसा एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एक जरा सी चूक से और बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, और जो हमारे साथ हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं बताऊं कि कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, और आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जो भी आपके कंबाइन हार्वेस्टर पे स्टाफ रहता है, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर को ऑपरेट करता है, जो चलाता है, उस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आपके बिजनेस की जो भी बिजनेस का जो मतलब फ़ायदा और नुकसान है वो सब उसके हाथ में होता है। तो चूंकि कंबाइन हार्वेस्टर पर अभी देखिए, अदर स्टेट में जाने के लिए आप अदर स्टेट में अगर जा रहे हो कहीं पर भी कंबाइन हार्वेस्टर को लेकर के, तो आपको ड्राइवर जो होता है, जो उसको फोरमैन चलाने वाला, एक तो फोरमैन देखभाल करने वाला होता है, एक ड्राइवर होता है चलाने वाला। तो इन लोगों की आपको दिक्कत आती है क्योंकि बाहर जाने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। जो लोकल में चलाता है ड्राइवर या फोरमैन, वो बाहर जाना नहीं चाहता। तो आपको जब इस तरह से होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब नहीं मिल रहा होता है तो आपको किसी भी तरीके का इंसान को ले जाना मजबूरी हो जाती है। तो ये एक सिस्टम है। तो अभी जैसे कि हमारी कंबाइन हार्वेस्टर अदर स्टेट में गई हुई है, तो जिस पे हमने 2 लड़के रख लिए, और उनकी जरा सी मतलब एक नादानी की वजह से उन्होंने इतना बड़ा नुकसान हमारी कंबाइन हार्वेस्टर में हो गया। तो जो अचानक में हुआ, हमने सोचा भी नहीं था। तो फ्रेंड, जैसे कि सुबह में, जैसे कि उन्होंने रात को खड़ी की, सुबह में जब चलाने के लिए उन्होंने चलाई, तो वो एक नीचे जो लकड़ी का एक इस तरह का लकड़ी का खूंटा टाइप का खड़ा हुआ था। तो जो ड्राइवर या फोरमैन है उसे अंदाजा नहीं हुआ, उसने सोचा कि इससे ऐसे निकल जाएगी कंबाइन हार्वेस्टर घुमा करके और पहिया इस पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा अवेयर होता और वो पीछे करके दूसरी थोड़ा और बचा करके निकाल लेता तो हमें नुकसान नहीं होता। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि उस पर कंबाइन हार्वेस्टर चढ़ा दी उसने, और जब उस पर चढ़ा दी तो टायर में, 20 टायर में, जैसे आप देख रहे होंगे कि 20 टायर में और लगभग 2 इंच का टायर फट करके वो लकड़ी उसमें घुस गई। अब देखिए, 100 कुंटल वजन कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होता है।
तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ पर वो चढ़ेगी, टायर क्या वैल्यू रखते हैं उसके सामने। तो वो लकड़ी भी उसके अंदर घुस गई और उसने टायर 2 इंच टायर जो है बिल्कुल फाड़ दिया। अब बात करते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, टायर में पक जाएगा टायर, ठीक है पकवा देंगे, लेकिन वो टायर चलता नहीं है। कभी भी अगर टायर में कट लग जाता है और इतनी भारी चीज़ के अगर टायर में कट लग जाता है तो वो फिर ज़्यादा दिन टायर टिक नहीं पाता है। तो ये दिक्कत आ जाती है और ज़रा सी एक लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। और जो टायरों की कीमत है वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के करीब में टायरों की कीमत है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग टायर का कॉस्ट है। तो ये हमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये का प्याला जो है ज़रा सी मिनटों के सेकंड में पड़ गया। और मोस्टली लोग कहते हैं ना कि कंबाइन हार्वेस्टर बहुत मतलब इनकम करेगा, ये करेगा। आप ज़रा सी उसकी वजह से 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान आपका हो गया। अब फिलहाल फिर दिक्कत कितनी आती है, मान लीजिए आपका सीजन चल रहा है, हमारी कंबाइन हार्वेस्टर रोज चल रही थी वहाँ पर। अब हुआ क्या कि जब वो ये हो गया तो पूरा टायर उसका खोलना पड़ा। फिर वहाँ पर जब दूसरे एरिया में आप होते हैं तो आपको हर चीज़ वही मिलती है 400 रुपये में। जो छोटी गाड़ी होती है, छोटा हाथी टाइप का होता है, उसके अंदर उस टायर को चढ़ाया, फिर वहाँ पर 2-4 किलोमीटर दूर उसको ले करके गए। 1000 रुपये पैच लगाने के, जो अंदर से पैच लगता है, तो पैच लगाने के 1000 रुपये उसने लिए, प्लस ट्यूब भी कट गई उसकी। तो उसने 1000 रुपये में पूरा उसको कंप्लीट करके दिया। तब जाके कई घंटे बाद कंबाइन हार्वेस्टर चालू हुई। तो कभी कभार अनएक्सपेक्टेड आप सोच भी नहीं सकते और आपके साथ ये दिक्कत आ जाती है। तो नुकसान देखिए, जैसा फायदा होता है किसी भी चीज़ में ऐसा ही नुकसान भी हो जाता है। जैसे मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में छोटी मोटी टूट फूट होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नुकसान को आदमी समझ नहीं पाता और अचानक में इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान जो है हमारा इसमें हो गया, लेकिन कुछ नहीं, जब होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन कोई भी बंदा ये ना समझे कि ऐसा नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बिजनेस है। तो आपको अवेयर रहना है, किसी भी नुकसान के लिए आपको तैयार रहना पहले से ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये ना समझें कि छोटी मोटी टूट फूट होती है। देखिए सीजन में स्पेयर पार्ट्स जब कंबाइन हार्वेस्टर चलती है, आप कम से कम लाखों 50 हज़ार रुपये में निकल जाते हो स्पेयर पार्ट्स में और टूट फूट में। आपको इतनी चेंज करनी पड़े, आपका टाइम भी खराब होता है, सब कुछ खराब होता है। तो आपको इस चीज़ से भी अवेयर रहना है और थोड़ा अपने जो फॉरमैन और ड्राइवर हैं, थोड़ा उन्हें भी ये चीज़ बता के रखें कि आप थोड़ी देर हो जाए लेकिन काम आप बिल्कुल ठीक ठाक ही करिए। मतलब इतनी ज़्यादा लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लापरवाही की वजह से ये दिक्कत आ जाती है। अगर वो लापरवाही नहीं करते, थोड़ा सा बचा करके उसको पीछे कर ले, दोबारा से निकाल लेते, तो ये नुकसान नहीं होता। तो उनकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। टाइम भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ, चीज़ भी खराब हुई। अब वो टायर हमें 40-50 हज़ार रुपये के बदलवाने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसे नुकसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।